रहे शुरू किए हैं तो ना बीच में करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला ना। फिर ना जब एक बात होगा तब फिर बीच में से चलेंगे। चलो बात करते हैं, पहले बता इतिहास ना। इतिहास जब इतिहास आते हैं तो रेट से हो गया आपका। इंग्लिश में कहता है हिस्ट्री, कथी कहता है हिस्ट्री। पहले बात था इतिहास का एगो शब्द से मिलके बना है, बताओ। जीव विज्ञान से नहीं, इतिहास बताओ। इतिहास का वो शब्द से मिलके बना है, पता है पहले? तीन शब्द से, संस्कृत के तीन शब्द से, ई टी प्लस ह प्लस आस, तीन शब्द से मिलके बना है। कथी बना? इतिहास। इति का अर्थ होता है ऐसा ही। कथी होता है? ऐसा ही। इसका अर्थ होता है कि एक निश्चित रूप में, चाहे एक निश्चित समय में। आज का मतलब होता है था, मतलब कि पहले था। ऐसा ही निश्चित रूप से था, ऐसा ही निश्चित रूप से संस्कृत का था। हम लोग कहते हैं मतलब कि ऐसा हो सकता है कि जैसा इतिहास पढ़ रहे तो ऐसा पीछे हुआ होगा ना, वही ना बात होती है। तो तीन शब्द से बना है। अब हिस्ट्री की बात किया जाए अंग्रेजी में, तो हिस्ट्री जो है ना हिस्टोरिका शब्द से बना है। किससे? किससे बना है? ध्यान से सुनो, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक है हेरोडोटस का। किस? हेरोडोटस है, उसका पुस्तकें है हेरोडोटस। हेरोडोटस की बुक के नाम कथी है? हिस्टोरिका। नाम कथी है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस किताब लिखा है, उसी का नाम कथी है? हिस्टोरिका। नाम क्या नाम है? हिस्टोरिका। सबसे पहले इतिहास ही चाहे हिस्ट्री का प्रयोग अगर कोई किया था तो हेरोडोटस ही किया था। भारत में जो इतिहास जो प्रचलन चल रहा है विश्व में, वो ये हेरोडोटस का ही देन। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? अब पूछा नहीं फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहते हैं? पढ़ाए एडम स्मिथ को। आप भूल गया, बता दे एडम स्मिथ। आप बात सुन गौर से, अब बहुत हो गई। अब बात है कि हिस्टोरिका का अर्थ क्या होगा कि ना ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द। सारा शब्द ग्रीक से है क्या? हाँ, ग्रीक से ही है। इंग्लिश वाले सब ग्रीक से है। अभी हिंदी में भी ग्रीक से देखने बहुत सारा शब्द आएगा। अभी जितना अभी चैप्टर के पहले इंट्रोडक्शन देंगे ना, सब ग्रीक में शब्द आएगा। देखना हिंदी वाला तो अपना में आएगा, संस्कृत में कुछ में। जैसे कि अभी अर्थशास्त्र बोले वो संस्कृत का है। अर्थशास्त्र संस्कृत। आई बोले ई प्लस ह प्लस आस, इति प्लस ह प्लस आस, ये भी संस्कृत का है। अब बाकी सब ग्रीक के लिए अंग्रेजी वाला। तो क्या सुनो गौर से, जांच इसका अर्थ होता है कि जांच से प्राप्त जानकारी चाहे ज्ञान। जांच से प्राप्त ज्ञान। क्या? जांच से प्राप्त ज्ञान। जांच से जो प्राप्त ज्ञान है इसी को हम हिस्टोरिका कहेंगे। हिस्टोरिका से ही बना है हिस्ट्री। क्या बना है? हिस्ट्री। समझ गए बात को? दिक्कत परेशानी? अब बात बता देती इतिहास में किसका अध्ययन किया जाए, इसका परिभाषा है। इतिहास में अतीत में बीते हुए उस समक्ष पक्षों का अध्ययन। समक्ष पक्ष में जैसे कि बात आता है सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष इत्यादि सभी पक्षों का अगर सब विशिष्ट और विश्लेषण व्यापक अध्ययन किया जाता इतिहास कहलाता है ना। इन सभी पक्षों का, खाली राजनीतिक पक्ष ही नहीं, राजनीतिक पक्ष में राजा के पढ़ता है, आंदोलन पढ़ता है, ये सब नहीं पढ़ना है। समाज की भी पढ़ना है, तकनीक भी पढ़ना है ना, संस्कृति भी पढ़ना है, धर्म भी पढ़ना है। बुझाया? पहले धर्म कैसा था, पहले समाज कैसा था, पहले व्यापार आर्थिक क्रियाएं कैसी थी, पैसा कमाने का जुगाड़ कैसन था, पहले तकनीक टेक्नोलॉजी कैसन था, सब जानना है। खाली नहीं जानना कि राजा कौन था, मारा केकरा, वो राजनीतिक पक्ष होगी। बाकी सारा पक्षों का अध्ययन करेंगे तब कहलाएगा इतिहास ना। अब बात आती है कि भारतीय इतिहास के कालखंड। अभी हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। भारतीय इतिहास का जो कालखंड है तीन भागों में बांटा गया। क्या भागों में? तीन भागों। पहले कहता है प्राचीन इतिहास। कहते कहता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। फिर कहता है मध्य इतिहास। कहते कहता है चाहे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास।
फिर बात करता है आधुनिक इतिहास। क्या कहता है? आधुनिक प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें, किसका बात करें? तो 600 बीसी से लेकर कब से? 712 बीसी। कितना? 712 बीसी तक का जो कालखंड है वह प्राचीन इतिहास को इंगित करता है। प्राचीन इतिहास में बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता ना, मौर्य साम्राज्य ना, और अनेकों प्रकार के साम्राज्य इसमें आएंगे ना। मध्यकालीन भारत की बात किया जाता है 712 बीसी से। कब? 712 बीसी से 712 बीसी में, हाँ 712 बीसी से 712 बीसी। कितना बोले? 712 बीसी। गड़बड़ाएंगे ना, एनोडोमनी बीसी लिख रहे हैं। अच्छा रुको, तो फिर कहा है कि 1747 एडी, 57 एडी तक, 1712 बीसी। तो और अब हाँ बीसी बीसी लिख ले, रुकना ये देखना है ना, एवुद गलती लिखा है। सुन, मध्यकालीन जो है आपका एनोडोमनी में लिख, कंफर्म एनोडोमनी। अब बीसी एनोडोमनी समझता है? बिफोर क्राइस्ट और एनोडोमनी हम बताए थे। ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म से बाद, इसे नया साल ही मना है ना, ईसा का 1 साल, ईसा का जन्म 1 तारीख के हुआ। ईसा का, हाँ वो ऐसे गुआरा था, टांग दिया है तो ना, खाना बढ़िया। ओकरे जन्म जो हुआ है उसी का था नया साल माना, ओकरे बर्थडे था 1 तारीख के। तो नया साल माना। तो देखो, तो 712 जो एडिस है ना, एनोडोमनी है ईस्वी में ना, से लेकर कब? 1757, और 1757 से कब? 1757 से 1947 तक हम किसका अध्ययन करते हैं? आधुनिक भारत का। किसका? मध्यकालीन भारत में हम सल्तनत काल को पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत काल को पढ़ेंगे, अरबों का आक्रमण पढ़ते हैं ना, मुगल पढ़ते हैं, अलग अलग विदेशी आक्रमण पढ़ते हैं। आधुनिक काल के बात किया जाता है, इसमें भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं और अनेकों घटनाएं पढ़ते हैं कि भारत में कैसे गांधी जी आजादी दिलाया, अलग अलग नेता के क्या क्या भूमिका था, पुनः जागरण भारत में कैसे आया, राष्ट्रवाद की भावना किस प्रकार से आई, तो नहीं इसमें आएगा। आप कैसे मतलब होगा, आपको जाना भौगोलिक खोज, जो इसका पाठ नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पाठ है। भौगोलिक खोज चैप्टर का नाम क्या है? भौगोलिक खोज, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज ना, भौगोलिक खोज। ये तो बात कर रहे थे, भौगोलिक खोज के बात नहीं किए थे। आओ देख, भौगोलिक खोज, खोजे ऐसे चैप्टर के नाम है। अब भौगोलिक खोज के बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? भौगोलिक खोज का पहले तात्पर्य समझो कि भौगोलिक खोज का तात्पर्य क्या है। पता है कि भौगोलिक खोज नए नए देशों का पता लगाना, किसका? जिसका कनेक्शन किसी विश्व से है नहीं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता पड़ेगा ना, तो कहेगा प्राचीन काल में भारत का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से थी, यूनान की सभ्यता से थी ना, रोम की सभ्यता से को यहाँ तक ऐसा जानकारी मिलता कि है, यहाँ तक कि ईरान, इराक की सब का मतलब कि जो है सभ्यता का जानकारी है। खाने का जानकारी है, चाहे साक्ष्य मिला है, तो हुआ यहाँ साल में गया होगा, चाहे हुआ से आदमी आया होगा, तो जान रहा होगा दोनों आपस में। तो ये तमार की जाने आज जो कनेक्शन नहीं था, जुड़ाव नहीं था, वो सब की जानकारी कैसे प्राप्त होगा? तो वो सब के लिए भौगोलिक खोज है। क्या यार? तो करा इसमें नए नए देशों का पता लगा। किसका पता लगा? देशों का पता लगा। समुद्री मार्ग का पता लगा। किसका पता लगा? समुद्री मार्ग का पता लगना शुरू हुआ, और अलग अलग स्थानों का, व्यापार केंद्रों का
का पता लगना भौगोलिक खोजों में शुरू हुआ। बात करता है कि भौगोलिक खोज शुरू कौन किया था, तो पहले बता दे शुरू कौन किया था, उसके बाद बताएंगे काहे किया था। तो यूरोप के लोग चाहे यूरोप के देश वाले ना, इसमें आता है नाम आता है पुर्तगाल का और स्पेन का। क्या नाता है? पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन सबसे पहले इसमें कदम रखा ना, और कदम रखते ही कहा थी कि हम जो है पूरे पृथ्वी पर राज करेंगे व्यापार के माध्यम से। बुझाया? बताएंगे कि स्पेन या पुर्तगाल सबसे पहले कहा है मतलब कि आया व्यापार करने के लिए, भौगोलिक खोज करने के लिए। जैसे कहने का तो यूरोप के कहाँ है, यूरोप। तो भारत यूरोप का कनेक्शन पहले ही से था लेकिन विशिष्ट रूप से जानकारियां नहीं थी ना। अब आ जाता है जब भारत के लोग जानता था, जैसे यूरोप वाला जैसे वास्को डी गामा भारत आया तब भारत का वो जानता था कि ये भारत है, इंडिया है तो कहता कि भारत की खोजें कर दिया। खोज नहीं किया, आता था पहले जमीन में है, वो पानी में आया था, पानी वाला रास्ता बताया था, जमीन में आने नहीं दिया, और अब कहा कि आ जाएगा इतना मार मारेंगे, हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा। बुझाया? तब पहले नंबर था स्पेन और पुर्तगाल आया भौगोलिक खोज के लिए। ये दोनों कहा कि प्रतिस्पर्धा हो, कंपटीशन यही दोनों में हो गया। आई दोनों में जैसे ये कंपटीशन हुआ, आप जानबे करता है कि जब कंपटीशन होगा तो दोनों को नुकसान होगा। व्यापार करना था भाई, तू नहीं कर हम नहीं करते ना, जहाँ तू कर वही हम कर, तू जहाँ दुकान लगा हम वही लगा। अब बताओ तो दुकान चलेगा? दोनों की दुकान गायब। झगड़ा करते रहेगा, कारण हम लोग में जाएगा तो बोलेगा। ये दोनों भौगोलिक खोज में पीछा रह गया। अब पीछा रह गया तो जो पीछा था वो आगे आएगा ना। इनमें नए नए देश आ गए, जैसे कि इंग्लैंड आ गया। कौन आ गया? इंग्लैंड आ गया भौगोलिक खोज में। फ्रांस आ गया, हॉलैंड आ गया। हाँ, ये सब देश आ गया कि भले धोनी लड़ो हम अपनी खोज निकले आगे ना। ये सब देश अग्रिम भूमिका निभाने लगी ना। ये दोनों पहले आया था खोजने के लिए, लेकिन अपने में दोनों मार काट ली। पहले हम ये दुकान करेंगे तो हम करेंगे, करे के चक्कर में ये दोनों ये सब आगे निकल गया। ये सब जो है ना युगांतकारी घटना है भौगोलिक खोज। कहने का अर्थ था कि इतिहास में जो है एक लेवल पर उस समय खोज हुआ था तो हुआ था, उतना जाने किसी को न था। घटना मतलब कि पूरा समाज पूरा प्रकृति बदल के रखा था भौगोलिक खोज ना। भौगोलिक खोज अब बता दे कारण किया था ना। इसमें जर्मनी में आ जाएगा, जर्मनियों हाथ पर निटाव दिया था जर्मनी। अब बात करता है कि भौगोलिक खोज के कारण क्या थे ना। तो कारण कई प्रकार से थे। आइए सबसे पहले कारण की बात किया जाए ना। हम आपको बताए थे सबसे पहले का क्रम की जेरूसलम पर अधिकार। ऐसा नाम सुना पियो? जेरूसलम पर अधिकार करने का अर्थ है देखो गौर से। आखिर एक बात बताओ, भौगोलिक खोज पहले बताओ सूर्य काहे हुआ, उसके बाद हम बताते हैं कि जेरूसलम पर अधिकार मत। बताओ आखिर इस लोग के कहला खोजना कौन जरूरी था? अपना घरे बैठते नहीं आराम से, तो कौन सा जरूरी खोज के अपना जानकारी दे देना पड़ता है? बताओ उसको जरूरी हुआ होगा, सही बात है तब ना। ये तो पागल तो नहीं है कि नाव लेके निकल गया, नहीं ना। हाँ, तो कह रहा है कि यहाँ पर यूरोप जो था ना, वो यूरोप में मध्यकाल में यूरोप सामंती प्रवृत्ति का था। अब सामंत क्या होता है? सामंत जैसे कि राजा नहीं होता है, तो जैसे कि राजा है उसका अधिकारी है, जैसे कि राजा है उसका नौकर चाकर अधिकारी होगा ना, ओकरा होगा प्रधानमंत्री होगा, ओकरा अलग अलग मंत्री बनले होगा राजा लेखा पर ना। तो उसको ना जमीन देता था, पैसा नहीं जमीन। तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे कि मान के जो बड़का अधिकारी IAS लेवल का अधिकारी उसको 10 कट्ठा जमीन एक महीना मिलता होगा, मान के चलते हैं। छोट होगा उसका 1 धूर मिलता होगा ना, 1 डिसमिल मिलता होगा। तो मान के चलो ऐसा समय है राजा की जमीन खत्म नहीं होगा। आज जो बड़का अधिकारी था उसको बहुत जमीन मिलेगा। तो राजा के बाद वर्चस्व किसका आएगा? अधिकारी का। ओकरे ना आएगा, सारा जमीन लगभग ओकरे हो गई है। तो भाई
अधिक वो नहीं ना बचस पाएगा, तो राजा तो होगा लेकिन राजा का पावर खत्म, राजा राजा लेखा रहेगा, काम कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कि खाली नाम राजा है। अब सारा शक्ति किसके हाथ में चल जाएगी? जो अधिकारी सामंत अधिकारी है, राजा नहीं है अधिकारी, उसको धन संपत्ति राजा से ज्यादा हो गया है, राजा से ज्यादा संपत्ति हो गई, तो सामंत कहलाता था ना। तो सामंती प्रवृत्ति का मध्यकाल ना प्रवृत्ति था। तो यहाँ पर तकनीक भी विकसित नहीं था, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी नहीं था। ये लोग कहता था कि पृथ्वी चपटा है, आज हमने क्या सिखाया जाता है, कैसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, अपने जाना लोग कुछ ये ना कहता था कि पहले पृथ्वी कैसा है, चपटा है। हाँ सोच रहा है बोला ये कैसा है, चपटा है। कहता कहती समुद्र में यात्रा नहीं करना चाहिए, गहराई में समुद्र में जाएगा न पृथ्वी चपटा है, आकर ये समझ जाएगा कि हचाक दिन गिर जाएगा नीचे, बुझाया इतना न गड्ढा है कि अनंत में जाके विलीन हो जाएगा, सोच रहा है ना। तो जानकारियों का अभाव था ना, नाव नहीं थे बढ़िया, छोटे छोटे नाव थे, तो पानी में जाता था डूबिए जाता था ना। ये सब अब अटलांटिक महासागर है, उसको अंध महासागर कहता था, बड़ी खतरनाक है ना। कहता हूँ हमें नाव ले जाना बड़ी मुश्किल है, हद से ज्यादा बहुत दुखदायक है उसमें नाव ले जाना। तो वो में बगले में है ओकरा, तो पहले नाव वही में नहीं लाएगा तो हमने आगे बढ़ेगा, तो वो में ले जाना और कठिन है, तो कहाँ से जाएगा, जब ये लगी नहीं जा रहा। हमें इतना कष्ट था, तब कहा कि अरे भाई अब तो जमीन में कोई जाने नहीं दे रहा, तो जबरदस्ती चलो प्लान बनाओ, जमीन में काहे नहीं जा रहा। अब बताएंगे जमीन में काहे नहीं जा रहा, देखो गौर से। अब कारण बता रहा है, तो कहा कि जेरूशलम पर अधिकार, क्या दिख रहा है, जेरूशलम ना है इजराइल के पास। इजराइल में एक स्थान है जहाँ पर ईसाइयों का और मुसलमानों का पवित्र जो पवित्र स्थान है, वहाँ पर कहता है कि ईसाई कहता है कि हमारे यहाँ पर भगवान आए थे, तो वो कहता है हमारे भगवान आए थे। जैसे हमने कहते हैं कि अयोध्या में राम जी आए थे, तो उन्हीं कहता मुसलमान कहता ना जेरूशलम में हमारे अल्लाह आए थे, उन्हीं कहता ईसाई कहता ना हमारे यीशु मसीह जन्म लिए थे। सबका अपन अपन है, मंदिर उन्दिर गिरजाघर सब है, मस्जिद है, तो दोनों लड़ता है आपस में। तो बात आता है, सुनो गौर से, ईसाई है, ईसाई कौन है, यूरोप वाला सब ईसाई है, ध्यान रखना। अब मुसलमान के बात किया जाए तो अरब वाला मुसलमान है। आप संग ध्यान देगा, तो यूरोप जो है ना, तो मान चले कि हाई भारत है, यहाँ देखो यहाँ छोटे से भारत यहाँ बनाए, तो यहाँ पर ये अरब प्रायद्वीप है, एकरा ऊपर ऐसे यूरोप है, एने कारी अमेरिका, उत्तर में दक्षिण अमेरिका, एने ऑस्ट्रेलिया, एने चाइना, ऊपर रूस है, ऐसे है देश नक्शा में ना। तो ये है अरब, ये है आपका यूरोप ना। तो इस पूरा जमीन से सटल है, ठीक। तो उसको आना होगा तो ऐसे आएगा, जमीन ढले ढले भारत में व्यापार करेला ना। अब भारत से कुछ लेना होगा, ये जाएगा है। अरब वाला गुस्सा दिया क्या कि हमारा बीच में तू कहा जा रहा है, अब हिम्मत है। अब बीच में इधर है अफ्रीका, इधर नीचे में अफ्रीका है। अरब वाला कहा कि तू लड़ता है कि हमर जेरूशलम दे दो, हमने कहते हमर दे दो, तो धर्म युद्ध होगी, जा धर्म के नाम पर युद्ध हुआ कि हमर होगा तो हमर होगा ना। जैसे कि मान के अभी भारत जैसे कि जहाँ राम मंदिर बना उतना ही बाबरी मस्जिद बनवले जबरदस्ती तोड़ के, तो सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि बनाओ जाना ना राम मंदिर के बाद में। तो अब ये तो लड़ाई था कि हाँ कि बाबर के यहाँ दफनाया गया था कि राम जी जन्म लिए थे, विवाद न था कि बाबरी मस्जिद है कि राम मंदिर है, कि मस्जिद है कि राम मंदिर, ये तो मार्च चल रहा था 500 साल से ना। लेकिन वही बात है, अब बात करता है कि लड़ाई हो गई है, अब यही पर अगर लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, धर्म युद्ध हो जाए, तो मुसलमान वाला हिंदू ओरी न जा देगा, हिंदू वाला मुसलमान ओरी न जाएगा, कन्फर्म। लेकिन अब देखो, अब बात आती है कि अरब जब मुसलमान जेरूशलम पर अधिकार के लिए जब युद्ध हो गया ना, तो मुसलमान को है इस समय ना तुर्की जो था ना तुर्की जो था, इसमें ऑटोमन साम्राज्य था। क्या था? कौन है? हाँ? अच्छा देखो, जो तुर्की है ना, तुर्की में ही ऑटोमन साम्राज्य स्थापित था। ऑटोमन साम्राज्य उस समय का सबसे बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, समझो बहुत ताकतफुल मतलब ताकत, बहुत उसके पास धन संपत्ति सब कुछ था ना।
तुर्की साम्राज्य को धर्म के अनुसार चलाता था। ईसाई जो थे यूरोप के थे सब। तो एमआई आता था भारत से व्यापार करके और पूरब के देशों के साथ व्यापार करके चले था चुपचाप। अब भाई मार कर लीजिएगा तो मैं जा देगा। तो सबसे पहले अरब वाला क्या किया कि ईसाइयों पर कहा कि ना तुम आएगा ना तो हमको जो अभी 10 रुपया जो टैक्स देता है ना 10% मान चले कि जितना सामान लिया ऊपर 10% टैक्स लगा है ना, अब हम 100% लगाएंगे। 1 लाख का सामान लिया गया तो 1 लाख हम लेंगे। ला कहाँ से देगा भाई मतलब कहने का तो बहुत जैसे कहा कि इतना ना कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया कि लोग हैरान हो गए। टैक्स लगा दिया, टैक्स लगा दे बहुत गया नहीं जगह 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 लालची था कि हम जाएंगे। अब मान के लोग कि भारत से ले गए तो एक सामान 1 लाख के सामान आज 60 लाख में बेचता था तो फायदे नहीं तो था तो जायबरा जीव किया। अब बाद में लास्ट में धीरे धीरे बढ़ाते हुए अब बंद करे, रास्ता बंद किया। अब आज तो मारबो करेगी। टैक्स बढ़ाया तो बहुत का बंद कर दिया, लेकिन जो ना आ रहा था ढिठे वो कहा कि अब तू आओ, अब युद्ध होगा, आओ तो फिर नहीं होगा। तब कहा कि ना, तो ईसाइयों को लगा कि अगर अरब के जो देश है बहुत शक्तिशाली है, अगर हम शक्तिशाली नहीं होंगे तब मार के खत्म कर देगा। तब इधर से भागना शुरू किया, प्लान बनाया कि ये मायना रास्ता खोजो आप केने माए जाया जाए उन्हें का व्यापार करने के लिए ना। तो पुर्तगाल का नाविक निकला सबसे पहले कौन? वास्को डी गामा। वो पहले आया अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप के पास नीचा में उत्तर मासा अंतरिप के पास आया। यहाँ पर एक भारत का व्यापारी था, उससे संपर्क साधा और भारत पहुंचा ना। इसी कहानी बताइए कैसे कैसे आया सब। पहले ध्यान दो, ये मैं आना शुरू किया नु तो अब खाली ये अकेले तो नहीं, बाकी लोग तो आएगा। तो यही में से स्पेन कोलंबस से नहीं है जो है, कोलंबस स्पेन से निकला। अलग अलग जो है मैगलन अलग अलग देश से सभी लोग शुरू किया रास्ता खोजना कि मैं तो जाने दे नहीं रहा है, तो अलग अलग रास्ता खोजा, अलग अलग रास्ता में जाया जाए ना व्यापार करने के लिए। चाहे कुछ व्यापार कर देखो तो उसे व्यापार ना बिजनेस ना करेगा तब पैसे नहीं पहले होता है। नौकरी से पैसे होने वाला है, पैसा है तब बिजनेस में पैसा है ना। तो भाई व्यापार करने के लिए चाहिए ना, तो इस माय जाना शुरू किया। और वही बात है कि उसी प्रकार अलग जो देश की जानकारी नहीं थी। अब हुआ कि अगर ठीक है भारत में इसे जाने में बहुत दुख हो रहा है, तो आस पास में खोज कोनो ऐसा देश है जिसमें हम व्यापार कर सकते हैं। तो हाँ, तो एने से गया अमेरिका में जाके बड़ा खोज किया। अमेरिका एक बड़ा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अलग अलग देश, ये सब का जानकारी नहीं था। पहले इतने जानकारी था कि इतने भारत है, पहले इतना पूरा विश्व है। अलग अलग जो थे ये सब ऑस्ट्रेलिया, ये सब का पूरा मतलब जो समुद्र से जो कटा हुआ था, जैसे सट्टा लेके लगा है जमीन, सब जाना है। और समुद्र से कट गया, समुद्र तैरे नहीं है तो पता चले कौन है नहीं ना, चाहे इन्हें लगे पता कि कौन है। तो जो कौन आएगा पता लगा कि देखे ना आदमी दिख रहा है, हम नहीं लिखा रहे ना, तब पता लगाना शुरू किया। तो ऐसे पता लगा कारण था। तो पहले कारण था जैव संपत्ति का। दूसरा कारण क्या था देखो, करा कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया का पतन, कुस्तुनतुनिया जो थी ना, देखो गौर से सुनो, कुस्तुनतुनिया जो था ना, ये व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, बिजनेस करने का बहुत बड़ा सेंटर था ना, एशिया और यूरोप के बीच। बोले यूरोप और एशिया और यूरोप के जो बीच था, यूरोप वाला जिस अंग्रेज सब का, और एशिया के जो देश थे, भारत था, चाइना था, रूस था, ये सब का एशिया, ये दोनों का कुस्तुनतुनिया मतलब यहाँ पर आके व्यापार करना बहुत बड़ा केंद्र बना लेता, सेंटर बना लेता। अब यहाँ पर कब्जा हो गया उस्मानिया साम्राज्य का। ये तुर्की का साम्राज्य है, तुर्की जो है इसी का तो साम्राज्य है ना। उस्मानिया साम्राज्य तुर्की का गया, कब्जा किया कुस्तुनतुनिया पर। कहा कि हमरा ना आया तो हम कहा तो छोड़ देंगे, अब पीछा लागले तो लगले रहेगा ना। अब कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। बताओ कब्जा कर लिया तो आगे देगा यूरोपियन की मार थे खत्म कर देंगे आज। दूसरा कारण ना, क्या नहीं दे रहा है, क्या है, धर्म युद्ध हुआ जिस कारण से। पहली बात मानो, छोड़ दो जगह, हम छोड़ देते हैं ना। अब तो ये बात हो गई। इसका पतन कब हुआ था? 1453 की बात थी कि हुआ, कब्जा हुआ, कब्जा हो गया। तो पहला बात है कब्जा हुआ तो यूरोपियन के आने नहीं देगा
कैसे पहले ही करा कि हम तुमको आने नहीं। अब इसमें धर्म, अब यूरोपियन जो था देखो, अब यही जो घटनाएं थी ना, यूरोप में पुनः जागरण का केंद्र बना। किसका केंद्र बना? पुनः जागरण कहने का अर्थ है कि जितना भी पुरानी जो परंपरा उसको छोड़ के नई परंपराओं में आना, नई चीजों का प्रयोग। अब बात आता ये सब था, इसमें वैज्ञानिक उपकरण भी तो होगा ना, वैज्ञानिक उपकरण नहीं होगा, वैज्ञानिक उपकरण होगा। वैज्ञानिक उपकरण कहने का अर्थ है कि वैज्ञानिक जो उपकरण था, जैसे कि नई नई जहाजों का, जैसे कि पहले तो छोट जहाज था तो उससे चलने में समुद्र में दिक्कत होता था, तो नया नया जहाज बनाया। एगो नाम बहुत मतलब कि हल्लुक जहाज बनाया और उसका नाम रहा कैरावे। कथी नाम रखा? कैरावे। का अब टेक्नोलॉजी इसका विकसित हो रहा है, टेक्नोलॉजी विकसित हो रहा है, उसका सब विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तब ना जहाज बनाया कि डूबे ना, हल्लुक रह जाए ना। अब उसी प्रकार से बात किया तो मानचित्र कला बनाया, मैपिंग बनाने का सीखा ना। मैपिंग करने का अर्थ है कि पूरा विश्व का मैपिंग बनाया कि देख यहाँ ये देश है, ये में जाएगा तो भुलाएगा आदमी नहीं। नक्शा बनाने की प्रक्रिया शुरू की ना, तो मानचित्र सुधार किए, चित्र सुधार। नक्शा चाहिए ना जाने के लिए, डाटा खोले कि गूगल मैप है कि हेलो गूगल मैप बताओ कि हमको जाना है घर में। तो टीवी मोबाइल में देख रहे थे, गूगल मैप खोल लेता, अगर ओट्टा पर चढ़ा रहा है गड़िया, कहता गूगल मैप यही मैं रास्ता बताई थी, तो यही मैं जाए घर है तू तोड़ दे बाबू, कहता गूगल मैप यही मैं रास्ता बताई, बता हम जानते जाए। अब बताओ ओटा पे चढ़ोले गाड़ी दुकान से बैठा ले बस ही, अगर हम ये मैं एक धैले कि यही मैं गूगल मैप बताई थी, यही मैं रास्ता आई तो अब तो देखो घर में जाएगा तू। वही बात है कि गूगल मैप रहता तो वैसे जाता, और ये नहीं था वो तो कहाँ से जाएगा। अब मानचित्र चित्र पर चाहिए ना, तो चित्र का अब ना एस्ट्रो लैब बनाया। एस्ट्रो लैब कभी बनाया? एस्ट्रो लैब। एस्ट्रो लैब ना अक्षांश मापता था। क्या ना मापता था? अक्षांश मापने का। अच्छा मतलब सूरज की ऊंचाई मापता, पृथ्वी और सूरज कहाँ है, जैसे कि पृथ्वी है ना, यहाँ पर ना अक्षिस अक्षांश बना हुआ है, ऐसे से देशांतर बना हुआ है ना, तब पता चीना बना हुआ तो देखता कि कहाँ चीना पर सूरज गया, कहाँ गया, पता लग जाता है कहाँ पर दिन है, कहाँ पर रात है ना, कहाँ पर हम है। तो अक्षांश का एस्ट्रोलैब का प्रयोग करके ऐसे सूरज की ऊंचाई नापने का काम कैसे समझो ना। फिर कंपास का प्रयोग किया। कंपास का प्रयोग ये अरबे से सीखा था। अरब देखो सुनो गौर से, ईमानदारी बताए कि अरब उस समय जो मुस्लिम कंट्रीज थे, ऑटोमन साम्राज्य था, बहुत विकसित था ना, आज भी विकसित है। उस समय उसको टेक्नोलॉजी था, कंपास का पहले ही खोज कर लिया था। अब इससे कॉपी मार दिया यूरोप वाला, कहीं कॉपी मारो, सीखा ना। तो सब वैज्ञानिक कारण थे। इतना जब आ जाएगा तो खोज नहीं करेगा, करेबे करेगा। तो एगो कारण और था, राजा सभी प्रोत्साहन किया। जैसे कि हम बात किए थे स्पेन का ना, स्पेन का बात कर रहे थे पहले में, आप पुर्तगाल का स्पेन और पुर्तगाल ना। अब बाकी देखो, बाकी है जो इंग्लैंड आया, हॉलैंड आया, जर्मनी आया, फ्रांस आया, ये सब देश का परिणाम नहीं लिए। का है क्योंकि वहाँ के राजा लोग पहले उतना समझ ही नहीं पाए कि कहाँ जाया जाए, न जाया जाए, क्या किया जाए, न किया जाए, समझदारी नहीं। लेकिन यहाँ के राजा, जैसे स्पेन का जो रानी थी इसाबेला ने बहुत सारे आर्थिक सहायता किया, पैसा दिया, संसाधन दिया, नाव दिया, जहाज की तकनीक बताया कि जाओ तुम खोज। वो सब जानता था कि अगर जाएगा खोज करेगा तो फायदा हम ही होने वाला, हमारा यहाँ आएगा तो टैक्स लगाएंगे, पैसा सुनेंगे ना। फिर उसी पुर्तगाल का राजकुमार था, नाम कथी था, नाम जिसका ना था आपका हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर जो था, ये भी जो है अनेक प्रकार से संसाधन दिए नाविकों को ना। वास्को डी गामा को भेजा था तो हेनरी द नेविगेटर भेजा था, ताकि जाओ सब बुरा पता लगाओ। तो सब निकला था, किसी को सफलता मिली, अब कोई पानी में डूब के मर गया,
सब गड़बड़ा गया बहुत गड़ा मर गया भाई। अरे समुद्र में जिसको जानकारी है फर्स्ट बार तो के नाम में बैठा दी जाए, पहला बार बारका से नदी हो समुद्र छोड़ नदी हो तो आदमी अकेले हो बैठे ना करेगा डोरे बदला जो नहीं बैठा कहीं ओकरा अकेले छोटे में ना समुद्र ना अति नदी में बैठा दिए अकेले छोड़ दिए जा धक्का दे के न हुआ आता बता जानबूझ के डूब के मर जाएगा अपने फिर चिल्लाएगा तो चिल्लाएगा हाथ को भाजे के बाद झुक जाएगा बुझाया। तो वही बात है। तब कल हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है वास्को डी गामा आया, कोलंबस आया, मैगलन आया, अनेक प्रकार के समुद्री यात्री आए, क्या क्या खोज किया, का पता लगाया, इतना पर आज खत्म।